बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमें बुरी आफ़तों बुरी बलाओं से बचा के रखे, हासिदों की हसद नज़र बद से हमें बचाए अल्लाह ताला, ना कि हानि आफ़तों से अल्लाह ताला हमें बचाए। हमें नहीं पता होता कब क्या होने वाला है। हम ज़ाहिर सी बात है सब अपनी अपनी लाइफ में चल रहे होते हैं, आपको नहीं पता कब क्या हो जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे भाई आए हुए हैं दुबई से, तो अभी ट्यूसडे वाले दिन मंडे की रात में जबरान गए थे जानवर लेने, तो लेकर आए थे ट्यूसडे को मॉर्निंग में ना। तो रात में भाई आए हैं देखने ना जानवर, 12:30 बजे के करीब वो यहाँ से निकल गए थे। वो अपने घर चले गए। फिर रात के 3:40, हाँ 3:40 ही हो रहे थे, तो मेरे भाभी की कॉल आने लगी। तो मैं डर भी गई कि पता नहीं थी रात में क्यों कॉल आ रही है, लेकिन मैंने कहा चलो जाग रहे हैं, भाई आए हुए जाग रहे होते हैं तो इसीलिए कॉल आ रही होगी। लेकिन जब उनकी कॉल आई तो वो बहुत परेशान थी। मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत? तो कहने की नहीं ऐसे ही किया था। फिर एकदम वो रोने लगी। मैंने कहा हुआ क्या? तो कहने लगी हम हॉस्पिटल आए हुए हैं, भाई का हाथ जार से कट गया ना, शीशे का जार टूट गया, शुगर पॉट, तो वो टूट के ना हाथ में कुछ ऐसे लगा, तो उनको लगा कि टाँके वगैरह लग जाएंगे। लेकिन जब हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने कहा नहीं टाँके तो नहीं आएंगे, आपका जो है हमें लग रहा है नस कट गई है, तो सर्जरी होगी। तो बस उन्होंने ये बोला है और वहाँ वो रो रही थी और यहाँ मेरी ख़ुद इतनी बुरी और अजीब सी कैफियत हो गई। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टाइम ऐसा था, जबरान भी उस टाइम सो रहे थे और बस बहुत ही कोई अजीब हालत हो गई थी। उसके बाद भाभी ने तो कॉल रख दी और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रात के 4 बजे भी मैंने घर में अम्मी को भी नहीं बता सकती, अम्मी परेशान हो जाती। लेकिन मैंने अपनी सिस्टर को कॉल करी तो उसने फ़ौरन ही उठा ली, जाग रही थी, उसे बताया। फिर मैंने अपनी जेठानी, मुझे था कि उनको रोता रखना है, वो जाग रही होंगी, उन्हें कॉल की। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतनी बेचैनी वाली कैफियत हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा। और मैंने जबकि भाभी को कहा नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बोल रहे हैं हॉस्पिटल वाले आप जो है ना, और उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे अभी सर्जरी, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, आप कहीं और दिखाए ना। तो उस वक्त तो बैंडेज वगैरह करके उन्हें भेज दिया घर। तो भाभी कहने लगे सुबह आप देखो, सुबह जाएंगे कहीं और ना, दूसरे हॉस्पिटल वगैरह जाएंगे। और भाई मेरे दरअसल इसी फील्ड में रहे हैं बहुत अरसा ना, जैसे जो जिस फील्ड में जबरान है फार्मा में, तो उनकी बहुत ज़्यादा है रिलेशंस हैं डॉक्टर वगैरह से। तो अब टाइम ऐसा था, आप 4 बजे किसको डिस्टर्ब करते। तो बहरहाल उन्होंने सुबह फिर कॉल वगैरह की डॉक्टर ने, फिर किसी डॉक्टर का बताया दूसरे कि इन्होंने कहा कि सुबह जाएंगे तो पता चलेगा, बस दुआ करना कि अल्लाह करे सर्जरी वगैरह ना हो। लेकिन भाई वहाँ पर फिर कल, ये ट्यूसडे की बात है ना, कल वेडनेसडे की बात है ये, कि ये ट्यूसडे वाले दिन रात में हुआ है। फिर कल वेडनेसडे वाले दिन सुबह मैं उठी हूँ, मुझे पूरा था कि नहीं कोई सर्जरी वगैरह नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला करम करेगा, बस टाँके वगैरह आ जाएं बस, और कुछ नहीं ना। तो बस मैं उठी थी, मैंने कल का अपना वॉइस ओवर वगैरह करा, व्लॉग तो रेडी था, लेकिन वॉइस ओवर करने के बाद जो है ना वो बस मैं किचन में गई हूँ, मुझे थोड़ा काम था। लेकिन इतनी देर में जबरान ने आवाज़ दी कि वो कॉल आई है भाभी की, वो ना सर्जरी है। बस इतना बोला जबरान ने और मेरी अजीब सी कैफियत हो गई। तो बस उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें जैसी थी मैंने सब वैसी ही छोड़ी। जबरान ने कहा नहीं हम आ रहे हैं, 3 साढ़े 3 का डॉक्टर ने टाइम दिया था। तो बस हम जल्दी जल्दी से मैंने सब चीज़ें पूरी, मतलब कुछ भी नहीं करा मैंने, पूरा बस ऐसे ही छोड़ा घर और मैं चली गई। बस तो पूरा दिन हमारा फिर वही पूरा टाइम हमारा हॉस्पिटल में ही गुजरा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना भाई का ऑपरेशन हो गया खैर आफियत से। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि वो जित हो सकता है, हमें नहीं पता, वो इतनी बारीक होती हैं टेंडर्स, वो इतने बारीक होते हैं, कुछ नहीं पता कितना कट करना पड़े जब तक हमें वो नहीं मिलेगा जिसे उन्हें जोड़ना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत करम है, सक्सेसफुल रहा ऑपरेशन। भाई को शुगर भी है इसलिए थोड़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो बस आप लोग से भी दुआओं की अपील है, आप लोग भी दुआ करिएगा कि जो है वो मेरे भाई जो हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। डॉक्टर ने 4 हफ्ते का जो है टाइम दिया है कि 4 हफ्ते तक उनके जो है ना वो प्लास्टर रहेगा। 21 को उनकी फ़्लाइट है, बट वो नहीं जा सकते अब जब तक ठीक नहीं होगा। ये आगे पकौड़े खाएंगे हांगकांग के पकौड़े। आज बारिश नहीं है तो हमें मिल गए, वरना तो सवाल ही नहीं पैदा होता उनको मिलने का। सबसे स्पेशल होती है इनकी चटनी, और चटनी जो है ना वो खोल नहीं सकती अब मैं।
हलीमा मैडम हमारे साथ आई हैं, है ना हलीमा? हाँ। हलीमा की मामा ने इन्हें हमारे साथ भेज दिया है क्योंकि उनको थोड़े काम निपटाने हैं और भाई का तो जो है वो हाथ कट गया है, जैसे कि आप लोगों को पता है। नहीं, पापा का कट गया है। हाँ, आपके पापा का, इनके पापा का जो हाथ कट गया है। तो होता ये है कि वो भाई देख लेते हैं, तो वो अभी आपको पता है ईद के दिनों में काम कितने होते हैं, तो वो भाई जो है वो थोड़ा देख लेते हैं, तो वो भाभी काम कर लेती हैं। लेकिन अब हलीमा छोड़ती नहीं है ना, भाइयों के साथ नहीं खेलना है, नहीं अपने पापा के साथ खेलना है या फिर इनको खेलना है अपनी मामा के साथ। 5 बजे मैंने कहा था कि मैं ले लूँगी, लेकिन अभी हो रहे हैं 8:30, 7 बजे हम पहुँचे थे। मैं मान दिया। ओके, भाभी के कुछ काम भी थे करने के रास्ते में। किससे टॉप कर रहे हैं? मैं बता रही हूँ तो भाभी के बहुत सारे काम थे करने के, तो वो थोड़े बहुत जो है ना, नहीं करो बेबी, वो काम करके। कौन, देखो कौन है सामने कोई नजर आ रहा है आपको? कौन है? कौन है? हलीमा कह रही है आप किससे बात कर रही हैं? हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो बस जो है वो, अच्छा मैं जो हूँ ना, हलीमा मुझे बात करने नहीं देंगे अभी, तो मैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि हलीमा मैडम अभी मेरे साथ रहने वाली काफ़ी लंबे टाइम के लिए, है ना बेबी? तो बस ईद के दिनों में आपको पता है कितने सारे काम होते हैं, तो वो बस सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। भाई का हाथ में अचानक हो गया ना जगह, तो जिब्बू आ गया। चले मिलती हूँ। हलीमा आप कहाँ जा रही है हमारे साथ? आपके घर। आप अपने पापा को छोड़ के आ गई, मामा को भी छोड़ के आ गई। इस लोग मामा नहीं जाने देंगी ना पापा को। कहाँ नहीं जाने देंगी? आपके घर। क्यों? पापा को क्या हुआ है आपके? चोट लगते नाइफ से। नाइफ से? किसने लगाई चोट? कौन है? लायर। कौन है? काऊ ने तो नहीं लगाई। कौन है? अभी मामा ने मारा था काऊ से। वो तो जार टूटा है ना। नहीं। अच्छा भाई, काऊ ने नाइफ की लगी है बस। अच्छा, तो आप हमारे साथ जा रही हो, हमारे पास रुकोगी ना? हाँ। आ गया। हलीमा मैडम हमारे साथ आई हैं, अब रात तक वो हमारे साथ रहेंगी, है ना हिमो? अभी मैं मामा के साथ रहूंगा। रात में मामा पास जाओगे? हाँ। ओके, तो मैं आपकी बात आऊंगा आज में। ठीक है। आजाब कितनी देर लगेगी? बस फिर मैं जो हूँ वो, ये आगे का जो क्लिप है वो आज है थर्सडे का, तो बस मैं निकली थी, बल्कि ये पूरा क्लिप ही थर्सडे का ही है। और यानी वो सफाई वगैरह जो भी क्लीनिंग थी वो मेरी आज मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट करी थी, क्योंकि कल से घर ऐसे ही गंदा था। तो खैर मैं जा रही थी हलीमा को लेने, तो हलीमा को जैसे मैंने ले लिया, आप लोगों ने देखा, क्योंकि भाभी को थोड़े काम थे, तो उनके कुछ मुझे सामान रास्ते से लेना भी था मार्ट वगैरह से, वो सब लिया मैंने। और लेके जो है ना फिर वो मैं घर चली गई, तो वो भाई से मिलने, और मैंने कहा भाई से भी मिल लेंगे और हलीमा को भी ले लेंगे, ताकि भाभी अपने काम निपटा सकेंगे। वो छोड़ती नहीं है भाई को ना, और हाथ वगैरह आपको पता है, थोड़ा सा भी डॉक्टर ने 3 दिन कहा है कि हाथ बिल्कुल आपको जो है ना बिल्कुल मूव नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एहतियात बताइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है भाई की तबीयत। बस आपको पता है अब 4 वीक्स तो लगेंगे ठीक होने में। तो बस मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, बिल्कुल खाली पेट समझ लीजिए, रोज़ा ही था, और रात के कुछ 8:30 बज रहे थे। हलीमा को लेने के बाद भी भाई का कोई काम था, तो वो उसके लिए हम घूम रहे थे, घूमते घूमते ये नज़र आ गया मुझे। और मेरा कब से दिल कर रहा था, कल मेरा प्लान था जाने का ना यहाँ, लेकिन वो भाई का अचानक हो गया, तो फिर वो छोड़ ही दिया। लेकिन वो भाई को कुछ चाहिए था सामान वगैरह ना, तो वो हम ढूंढ रहे थे उन्हीं के एरिया में, वो नहीं मिला, लेकिन ये हमें मिल गया। तो मैंने कहा जब से चलें हम जो है ना ये खा ही लेते हैं, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं खाया हुआ था सुबह से। भाभी के यहाँ गए तो उन्होंने समोसे वगैरह, चाय वगैरह, पकोड़े सब रखे थे, वो हम लेके गए थे साथ में। भाभी के लिए पकोड़े लिए थे रास्ते से, वो मैंने जो दिखाया आपको हांगकांग के पकोड़े, तो वो मैंने रास्ते से लिए थे भाभी के लिए, उनको भी पसंद है, और अम्मी के यहाँ भी देने थे, रोज़ा था अम्मी का, तो मुझे अम्मी के यहाँ जाना था, लेकिन मैं नहीं गई, मैं भाभी की तरफ चली गई बस हलीमा को लेके। फिर हम रुक गए थोड़ा बहुत, हमने ये खाया क्योंकि इतना सारा था, बाकी सब पार्सल करा के मैं ले आई थी अम्मी के लिए। और यूँ जो है वो बस दिन जो है वो ऐसे गुज़रा है कि आप सोच नहीं सकते। उसके बाद घर आई हूँ तो ये हुआ है मेरे साथ। आज ही बेडशीट बिछाई है न्यू,
मेरे जहेज की बेडशीट। और मैंने जबरान से कहा था आपको आप गंदा नहीं करिएगा, आप बहुत गंदा करते हैं। और जबरान क्या करेंगे, यहाँ मुझसे पूरा डब्बा ही लड़ी है तेल का। अल्लाह अब क्या होगा। तो हो जाए मुकाबला, ये दाग है तगड़ा, पर हमारे पास भी है एरियल का रगड़ा। और झगड़ा से क्या करोगे? एरियल एरियल हु हु। जी तो यहाँ देखिए मेरी बेडशीट का जो हाल हुआ है, आज मॉर्निंग में ही मैंने चेंज करी है और ये हाल हो गया इसका। अम्मी के यहाँ से सालन लेकर आई थी, वो मुझसे गिर गया। आप लोग बताइए कोई रेमेडी ऐसी है। मैंने तो जस्ट एरियल से साफ़ करके पाउडर उस पर डाल दिया है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कुछ होने वाला है। पता नहीं मेरी बहन ने कितनी हल्दी डाली थी सालन में, पूरा पीला हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए अगर आप लोगों को कोई रेमेडी पता है तो। और मिलूँगी इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।